आज करेंगे हम ये गणित मंत्री क्लास 9 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 एक्सरसाइज सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो भी कोई भी नंबर जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब कि जो भी फ्रैक्शन में लिखे होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ये भी फ्रैक्शन में है तो ये रैशनल नंबर है, और ये भी। इनको एक ही नंबर लाइन पे, नंबर लाइन क्या होता है जिसमें सारे इंटीजर्स होते हैं 0 से लेके, और पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इन्फिनिटी तक होते हैं, इसलिए इसे एरो शो करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले ये कहाँ कहाँ पे लाई करेंगे इसे चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, अब जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंसर आएगा या फिर जो नंबर आएगा इसको डिवाइड करके वो 0 कुछ आएगा। तो 0 कुछ क्यों आएगा, क्योंकि ये 2 है, 3 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो ये तो छोटा नंबर है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, और यहाँ एक 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 6 बार में आएगा 18, और यहाँ 20 आ जाएगा, जो कि फिर ये 666 रिपीट होता रहेगा। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये जो नंबर है ये लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और ये पॉजिटिव नंबर था तो पॉजिटिव साइड करेगा। इसमें एक साइड होती है, ये पॉजिटिव साइड होती है, सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, इस साइड नेगेटिव होती है, सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं, और ये मिडिल में 0 होता है। तो 0 और 1 के बीच में आएगा ये नंबर कहीं पे। अब यहाँ करना कैसे है, 2/3 है, 2/3 है, तो ये 0 और 1 को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, और तीसरा पार्ट ये हो गया। इसे लिख कैसे सकते हैं हम, इसमें हम लिख सकते हैं 1 क्या है 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो 1/3 हो गया ये वाला पार्ट। ये वाला क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 3/3, जिसे हम काट के 1 ला सकते हैं, जो कि यह वैल्यू दी हुई है 1। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। इसके बाद दूसरा क्या है, माइनस का 5/4। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर की वैल्यू, और डिनोमिनेटर नीचे की वैल्यू। तो ऐसे में क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5 को जो भी ऊपर नंबर होता है उसे नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे पहले। 4 की टेबल में 5 नहीं आता, इससे कम आएगा 4 1 बार में, और यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब इसे लिखते कैसे हैं मिक्स फ्रैक्शन में, जो भी नीचे होता है इसे ऊपर लिख लेंगे, जो राइट में है इसे लेफ़्ट में लिख लेंगे, और जो डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा। अब ये आ गया मिक्स फ्रैक्शन। अब ये था माइनस का, तो ये भी माइनस का ही होगा, तो ये नेगेटिव साइड आएगा। अब ये माइनस का 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमें सबसे पहले ये देखना है, ये वाला हिस्सा माइनस का 1 है, इसका मतलब ये माइनस के 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, और माइनस के 1 से बड़ी होगी तो -2 से छोटी होगी। तो ये जो लाई करेगा -2 और -1 के बीच में लाई करेगा कहीं, ये नंबर माइनस का 5/4। तो इसे डिवाइड करेंगे कैसे, 1/4 है, तो नीचे जो भी नंबर है 4 है, 4 का मतलब क्या हो गया, इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1 ये हो गया 1, 2 और ये 3 और ये 4। अब इन्हें नंबर लिख सकते हैं हम, 1/4 लिख सकते हैं माइनस का, दूसरा जो हो जाएगा माइनस का 2/4 हो जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, माइनस का 1/4 चाहिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी को हम अंडरलाइन कर लेंगे, माइनस के 1/4 को, फर्स्ट वाले पॉइंट को। थर्ड वाला क्या है, वो पहले से ही, तीसरा जो नंबर है वो पहले से ही मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसे क्या करेंगे, क्या है नंबर, माइनस नहीं है, 1/2 और यहाँ पे 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस 1 को देखेंगे पहले, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो नंबर है ये 1 के बाद आएगा और 2 से पहले आएगा, मतलब लाई करेगा, लाई बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा, 1/2 पे। मतलब इस पूरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ बीच में लाइन खींच देंगे तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1/2, और यहाँ ये हो जाएगा हमारा आंसर। तीनों ये एक ही लाइन में रिप्रेजेंट हो गए। इसके लिए अब तुम्हें क्या करना होगा कि ये थोड़ा सा साफ दिखे, तो ये जो डिस्टेंस है मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है, इसकी जगह 2 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस ले लोगे तो सही हो जाएगा। थैंक यू।